होली विशुद्ध राम नामी त्योहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो असुर भ्राता पैदा हुए जो जय विजय को मिले शाप के कारण थे। ये शाप सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमारों ने दिया था जब वे भगवान विष्णु से मिलने जा रहे थे और जय विजय ने उनको रोका कि अभी आप नहीं मिल सकते। तो उन्होंने कहा कि आज तक मुझे किसी ने रोका नहीं, मुझे वैकुंठाधिपति श्रीहरि से मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, तुम मुझे रोक रहे हो, अतः मैं शाप देता हूँ कि 3 जन्म तक तुम असुर रहोगे। सतयुग में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरण्याक्ष ने सृष्टि के प्रारंभ में धरती और ब्रह्मा के मुख से निकले चारों वेदों को लेकर के पलायन करके दोनों को छिपा दिया। तो ऐसे में भगवान को वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मार करके धरती और वेदों को लाना पड़ा। दूसरा भाई हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप तप करने गया और हजारों वर्ष तक उसने तपस्या की। दोनों भाई तपस्वी थे, दोनों को वरदान मिला हुआ था। हिरण्यकश्यप जब तप करने गया उसमें उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। कयाधु की संतान भी राक्षस होगी ऐसा विचार करके इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी को खींच करके ले जाने लगे। तो देवर्षि नारद ने उन्हें रोक दिया और कहा, देवराज इंद्र, किसी गर्भवती स्त्री को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि गर्भ में जो पड़ रहा बालक है वह परम वैष्णव है। इस नाते मार करके यह पाप न लो। उनके समझाने पर इंद्र ने छोड़ दिया। कयाधु को लेकर के देवर्षि नारद अपने आश्रम में गए और उन्होंने तमाम पौराणिक कथाएं सुनाई, भगवान श्री हरि के गुणगान सुनाए और गर्भवती कयाधु के गर्भ में बैठा हुआ प्रहलाद सब सुन करके भगवान श्री हरि का भक्त हो गया। बाद में तप करके हिरण्यकश्यप लौटा तो तब में उससे वरदान मिला था ब्रह्मा से। इसके कथनानुसार जब इसने कहा मुझे अमर कर दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, मरना तो है भाई, कैसे मरोगे ये बता दो। उसने कहा, न मैं धरती पर मरूं, न आसमान में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, और किसी अस्त्र शस्त्र से भी न मरूं। यह वरदान पाकर के वह महाबली हिरण्यकश्यप निर्द्वंद हो गया और ये भी कह दिया कि न इंसान से मरूं, न किसी जानवर से मरूं, न किसी देवता से मरूं, न किसी राक्षस से मरूं। तो मजेदार बात यह है कि व्यक्ति सोचता है कि हम परम बुद्धिमान हैं, लेकिन उसकी बुद्धि से परे जो परमात्मा है उसने रचना कुछ अलग ही रच दी होती है। यही स्थिति हुई। प्रहलाद श्रीहरि का भक्त था। आने के बाद शुक्राचार्य जी के पुत्र चंड और शंडामर को हिरण्यकश्यप ने कहा कि इसे यह सिखाओ कि हिरण्यकश्यप के अलावा और कोई भगवान नहीं है। लेकिन प्रहलाद पाठशाला में गया, उसने श्री नारायण का कीर्तन कराया और बताया कि श्री नारायण से बड़ा कोई भगवान नहीं है।
चंडामर्क से बुला कर जब हिरण्यकश्यप ने पूछा तो उन्होंने कहा कि देव, आपका सुपुत्र जो है आपको नहीं मानता, आपको भगवान कह के नहीं मानता। इसने पाठशाला के बच्चों का भी मन में भर दिया है कि हिरण्यकश्यप नहीं, सर्व संपन्न, सर्वगुण संपन्न और अखिल विश्व के मालिक तो भगवान विष्णु हैं, श्री हरि हैं। ये समझा रखा है। प्रहलाद को गुस्सा आया। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा नहीं, तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, पिता का आदेश है कि मुझे ही भगवान मानो। लेकिन उस छोटे से बच्चे के हृदय में यह बात बैठी नहीं, इस नाते वह श्री हरि का ही नाम लेता रहा, नारायण नारायण जपता रहा। तो मजबूर होकर के हिरण्यकश्यप ने अपना मनमानी करते हुए प्रहलाद को विविध प्रकार से दंडित किया। कभी पहाड़ से नीचे फेंकवाया तो श्रीहरि ने गोद में उठा लिया, कभी समुद्र में डलवाया, श्रीहरि ने समुद्र से निकलवा दिया, कभी जानवरों के बीच में छोड़ा, श्रीहरि ने बचा लिया, कभी मतवाले हाथी से कुचलवाना चाहा, श्रीहरि ने बचा लिया। मतवाले हाथी उसके पास आकर के सौम्य हो जाते थे और प्रहलाद के चरणों में अपना सूंड हिलाने लग जाते थे। यह देख करके हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, इसको मारना तो संभव नहीं है। एक दिन उन्होंने अपने महल में बुलवा करके और उसको खंभे से, गरम गरम खंभे से बांधवा दिया और कहा कि अगर तुम कहते हो कि हरि हर जगह हैं, अगर हरि हर जगह हैं तो तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, तो रक्षा करा लो भाई, मैं तो तुमको मारने चला हूँ, अब तुम्हारे पास अब कोई चारा बचा नहीं है। तो प्रहलाद ने कहा, हम में तुम में खड्ग खंभ में सब में व्यापी राम है, वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, इस नाते आप हमें मार नहीं सकते, मारने और बचाने वाले तो श्री हरि हैं, नारायण ही मारते और बचा सकते हैं, मृत्यु के पहले कोई मर नहीं सकता। हिरण्यकश्यप जब तलवार लेकर के मारने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक, जैसा कि कहा था प्रहलाद ने, खंबा फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। यह ऐसा अवतार था जिसका आधा शरीर सिंह का था, आधा मनुष्य का था। लंबी लंबी दाढ़ें थीं, मुकुट पहना हुआ था भगवान नृसिंह ने। और आने के बाद उस समय संयोग से सायंकाल का समय था, झुटपुटा हो चुका था, न रात थी न दिन था। चौखटी पर ले जा करके हिरण्यकश्यप को उन्होंने अपने गोद में लिटा लिया और नाखून से पेट फाड़ दिया और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हो गया। एक काम और किया था हिरण्यकश्यप ने, उसने मारने के पहले, इस परीक्षण के पहले अपनी बहन अर्थात प्रहलाद की बुआ को कहा कि तुम्हारे पास ये ऐसी चादर है, बरदानी चादर है, जिसको ओढ़ने पर तुम अग्नि में नहीं जलोगी। तो उस बुआ ने कहा कि ठीक है भैया, आप कहते हो तो प्रहलाद को लेकर के मैं चिता में बैठ जाती हूँ। और चादर ओढ़ करके जब उसकी बुआ चिता में बैठी, लकड़ियाँ जोड़ दी गई, चिता में बैठा दिया गया, प्रहलाद को गोद में लेकर के बुआ बैठ गई, तो ऐसा संयोग घटा कि चादर सरक करके प्रहलाद पर आ गया, बुआ जल मरी और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। उसके बाद इस अस्त्र के भी फेल हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने खुद मारने का निर्णय लिया था और हिरण्यकश्यप जब मारने के लिए तत्पर हुआ तो भगवान नृसिंह ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध कर दिया।
ये जो सम्मत जलाई जाती है होली के अवसर पर, ये क्या है? ये उस हिरण्यकश्यप की बहन, उसकी स्मृति में जलाई जाती है कि राम नाम लेने वाला प्रहलाद बच गया और बाकी जो दुष्ट राक्षस थे वो जल गए, भस्म हो गए। इस नाते आज फाल्गुन की पूर्णिमा की रात में, पूर्णिमा को जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 अंश पर होते हैं, उस समय सम्मत जलाई जाती है। गांव गांव में लकड़ियां इकट्ठ करके ये जो सम्मत गाड़ी जाती है, उसमें लोग लकड़ियां, उपले एकत्र करते हैं और तमाम प्रकार के कंडे तैयार करके जो उपले होते हैं वो ले जाते हैं, उसमें डालते हैं और होलिका जलाई जाती है। होलिका जलाने का तात्पर्य है कि बसंत ऋतु में जो बिगड़ी हुई हवा है, जगह जगह होलिका जलाने से, सम्मत जलाने से एक वैज्ञानिक उपक्रम होता है कि जो जमीन के अंदर का फास्फोरस है, जो बुरी गैसें हैं, वो बुरी गैसें जल जाती हैं सम्मत जलाने से और वायु पवित्र हो जाती है। तो यह जो प्रदूषण है, यह भी एक प्रकार की होलिका ही समझिए। प्रदूषित वायु को दग्ध करने के लिए गांव गांव, शहर शहर में सम्मत जलाई जाती है। प्रदूषित वायु जल जाती है, शुद्ध हवा बच जाती है और तभी से हमारे नए संवत्सर की शुरुआत होती है। तो आज जब पिछले संवत का अंतिम चरण चल रहा है, तो 2 तारीख की रात में करीब 4:46 पर भोर में सम्मत जलाई जाएगी और चूँकि ग्रहण भी पड़ रहा है, इस नाते 6:20 पर सारे मंदिर बंद हो जाएंगे सूतक लग जाने के कारण। कल दिन भर आग शांत रहेगी और परसों बसंतोत्सव मनाएंगे।